नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब? बढ़िया हैं? चलिएगा, कल सीएचओ का एग्ज़ाम है तो उसके बारे में मैं कुछ बातें करूंगा आपसे। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये मैसेज भी आ रहे हैं कि सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कैसे एग्ज़ाम दें कैसे एग्ज़ाम नहीं दें। तो ध्यान से सुनिएगा कुछ बातें। पहली बात तो ये हुई कि आपको 6 महीने यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई, आपको पढ़ाया गया। इसका मतलब अब 2-5 घंटों में जो आप पढ़ेंगे उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप रिलैक्स माइंड के साथ रहिए। बगल में आपका रूममेट हो, आपका दोस्त हो तो उसके पास जाइए, बैठिए, चाय पीजिए, थोड़ी सी बातें करिए, पढ़ाई के बारे में नहीं। गाने का सुनने का शौक़ है तो गाने सुनिए, थोड़ा सा घूमने टहलने का शौक़ है तो हल्का फुल्का जो है वह घूमिए, थोड़ा सा टहलिए। क्योंकि किसी को भी जब ट्रेनिंग दी जाती है, कोई भी हम लड़ाई लड़ते हैं, कोई भी हम गोल सेट करते हैं तो कभी भी वो एक दिन में हासिल नहीं होता है। उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है और इसीलिए हमने लास्ट 6 महीने तक तैयारी की है और उस तैयारी का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे हक में आएगा, क्योंकि हमने उसी हिसाब से अपने आप को मेंटली और अपने आप को नॉलेज के हिसाब से तैयार किया है। इसीलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम एकदम रिलैक्स माइंड के साथ देना है। एग्ज़ाम से पहले इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसके जो आपके एडमिट कार्ड पर दिए गए हैं, इसके अलावा जब आपका जो है वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे या आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इंस्ट्रक्शन होंगे, तो उनको पढ़िएगा। और पढ़ने के बाद में अगर कोई डाउट होगा तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो डाउट है उस डाउट को क्लियर करिएगा और उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट करिएगा और एकदम रिलैक्स माइंड के साथ एग्ज़ाम दीजिएगा। क्योंकि ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी 2-4 घंटों की तैयारी कभी किसी का सिलेक्शन नहीं करवा सकती। इसीलिए आपको एकदम रिलैक्स माइंड के साथ आज शाम को क्या करना है आपको कि अब के बाद में आपको जो है आपका जितना सिलेबस कवर हो गया, जितना आपने पढ़ लिया वह बहुत है। अब आप आराम से आज पूरी नींद लीजिएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोइएगा, सुबह आराम से उठिएगा। उठने के बाद में आप चाय कॉफ़ी नाश्ता जो भी करते हो उसको कीजिएगा और एकदम समय से एग्ज़ाम हॉल पहुंचिएगा। अब एग्ज़ाम हॉल समय से पहुंचना क्यों ज़रूरी है उसका कारण सुनिएगा। क्योंकि हम जब बहुत सी बार एग्ज़ाम सेंटर के लिए थोड़ा सा लेट निकलते हैं तो हमारे अंदर एक बेचैनी रहती है कि कहीं जाम ना लग जाए, कहीं हम जो है वह कहीं जो है जाम में फंस ना जाए, कहीं एग्ज़ाम में लेट ना हो जाए, कहीं एंट्री बंद ना हो जाए। तो इससे हमें एक एंजाइटी फील होती है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप समय से निकलें। समय से निकलने पर अगर हम वहाँ जल्दी भी पहुँच जाते हैं तो जल्दी भी पहुँच जाने के बाद में कुछ नहीं है ऐसा, वहाँ पर आप अच्छी सी जगह देखें और आराम से बैठें। किसी से पढ़ाई के बारे में कोई इसी प्रकार का कोई डिस्कस ना करें, किसी के सवालों का कोई जवाब ना दें, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम से पहले दिमाग को शांत रखना पड़ता है और एकदम रिलैक्स माइंड के साथ बैठना पड़ता है। वहाँ किसी प्रकार का डिस्कशन बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो मैंने क्या कहा, जल्दी पहुँचिए, वहाँ पर बैठिए आराम से और उसके बाद में एंट्री होने पर जाइए, एंट्री कीजिएगा। और ये बात याद रखिएगा कि इस कोचिंग के अंदर आपने जो ये 6 महीने की ट्रेनिंग ली है या 6 महीनों की जो ये कोचिंग की है, अपने आप के ऊपर और इस फैकल्टी के ऊपर भरोसा रखिएगा और मेरा ये पूरा विश्वास है। और ये याद रखिएगा कि आप कल भी योद्धा थे। योद्धा क्यों थे? क्योंकि आपने डिसाइड किया कि मैं अपना गाजीपुर, महू, बलिया ये छोड़कर वाराणसी के अंदर सक्सेस पॉइंट के अंदर कोचिंग करने जाऊंगा। तो हमेशा इसका मतलब आप उठे, आप योद्धा थे। आप यहाँ 6 महीने तक पढ़े, कंटिन्यू आए, सर्दी गर्मी बरसात आई, इसका मतलब आप एक योद्धा थे। और आज आप एग्जाम देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या की, आपने एक तैयारी की और उस तैयारी के अंदर आपने हमेशा अपने आप को हमेशा परफेक्ट साबित किया। और ये इस एग्ज़ाम के अंदर हम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनकर दिखाएंगे, अपने समाज को, अपनी फैमिली को, अपने मदर और पेरेंट्स के सपने को पूरा करेंगे। आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। चलिएगा, ओके, थैंक यू।